नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी की पूजा हमें कब करना है वर्ष 2021 में। नाग पंचमी पूजा करते समय हमें किन मंत्रों का जप करना चाहिए, नागों की पूजा करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, नाग पंचमी की पूजा का महत्व तो क्या है, ये सभी विशेष जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, एक अहम जानकारी, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे जो है जन्म तिथि नहीं है। जैसे हमारे चैनल पर जो है कुंडली का आकलन करने की सुविधा प्राप्त है और वो सभी आप लोग बढ़ चढ़ कर लाभ ले रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि उनकी जन्म तिथि नहीं है, तो हम अपनी कुंडली का आकलन कैसे करवाएं। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म तिथि नहीं है, आप अपने बच्चों की जन्म तिथि देकर उससे भी आप लाभ ले सकते हैं, या फिर आपके भाई बहनों का जो है जन्म तिथि हो उससे भी आपको जानकारी प्राप्त होगी और सही सटीक आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप इसका लाभ उठाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नाग पंचमी पूजा विधि के बारे में। तो नाग पंचमी की पूजा हमें कब करनी है वर्ष 2021 में, पहले हम यही जानते हैं। नाग पंचमी की पूजा जो है सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है, और इस दिन काल सर्प की पूजा भी की जाती है। जैसे कि कुंडली में बहुत सारे लोगों को काल सर्प दोष होता है, तो उसकी पूजा भी पंचमी तिथि को किया जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आप किसी भी महीने की पंचमी तिथि को करें, लेकिन ये श्रावण मास की पंचमी तिथि होती है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यदि आपके कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आप यह पूजा पंचमी तिथि के दिन करवा सकते हैं। ठीक है, अब पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब हमें पूजा करना ज्यादा शुभदायी होगा, क्योंकि नागों की पूजा करनी है तो हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। तो पंचमी तिथि की जो शुरुआत है 12 अगस्त से ही हो रही है। 12 अगस्त को दोपहर 3:24 से पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 13 अगस्त को दोपहर 1:42 तक हमें पंचमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो नाग पंचमी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 13 अगस्त को सुबह 5:50 से आपका शुरू हो जाएगा और 8:28 तक ये समय रहेगा। कुल लगभग 2 घंटों की अवधि है। इस समय आप नाग देवता की पूजा करें। और नाग देवता की पूजा करते समय हमें क्या क्या सावधानियां और कौन से मंत्र जपने हैं वह हम आपको बताते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार प्रत्येक मनुष्य को मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हम नागों की पूजा करते हैं। नागों की पूजा हमें मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार से होता है, चाहे लक्ष्मी का प्रवेश हो, किसी मनुष्य का प्रवेश हो या फिर नागों का प्रवेश हो। तो इसीलिए मुख्य द्वार पर यदि हम पूजा करते हैं तो उनके जो है विष से, उनके सर्प दंश से हम बचे रह सकते हैं। इसीलिए नागों की पूजा आपको मुख्य द्वार पे करनी चाहिए या फिर आपको खुले में करनी चाहिए। आप बालकनी में करें, आप छत पे करें, या फिर आप अपने आंगन में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मेन सावधानी रखें। और नागों की पूजा करते समय हमें देवताओं की पूजा जरूर करनी है। तो उसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, कैसे नागों को देवताओं की संज्ञा दी गई, ये भी हम जानते हैं। तो एक कथा के माध्यम से हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि कैसे नागों की पूजा की शुरुआत हुई है। तो जो ऋषि कश्यप थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनकी 4 पत्नियां थी। चारों पत्नियों में से पहली पत्नी से देवताओं का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी से गरुण देवता जो भगवान विष्णु की सवारी हैं उनका जन्म हुआ था, तीसरी पत्नी से नागों की उत्पत्ति हुई थी, चौथी पत्नी से दैत्यों का यानी असुरों का उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से उनकी जो चारों पत्नियां थी, चारों लोगों के उत्पत्ति हुई। अब जब नाग की उत्पत्ति हो गई तो नागों की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि भी होने लगी एक दूसरे से, और नागों का आतंक यानी कि उनका जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि पूरे सृष्टि में नागों का आतंक फैल गया था और सभी देवी देवता उनसे परेशान हो गए थे। तो सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि इन नागों से हमें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो
जो है विष फैलाने का है, यानी कि विष निकलता है इनके फुफकार से, तो इससे हमें हानि होती है और इनसे जीव हत्या भी होती है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने अष्ट नागों की सृष्टि की। तो वो कौन कौन से नाग हैं और कौन कौन से ग्रहों के साथ में उन्हें जोड़कर देखा जाता है वह हम जानते हैं। तो पहले अनंत नाग हुए जिन्हें सूर्य ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। दूसरे वसुकी नाग जो कि चंद्रमा से जोड़ के देखा जाता है। वसुकी नाग से समुद्र मंथन भी हुआ था। तक्षक नाग भौम यानी मंगल के लिए। कर्कोटक नाग जिन्हें बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। पद्म नाग जिन्हें बृहस्पति ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। महापद्म नाग जिसे शुक्र ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। और शंखपाल नाग जो शनि ग्रह के रूप में होते हैं। तो ये सभी अष्ट नागों की जो है रचना हुई और भगवान ब्रह्मा ने इसे किया था। अब इन्हें इनके सम्मान में देवताओं ने इन्हें अलग अलग तरीके से जो है ग्रहण किया था, यानी कि इन्हें धारण किया था। तो भगवान शिव ने इनके सम्मान में इन्हें यज्ञोपवीत की तरह धारण किया था और वहीं पे भगवान गणेश ने भी इनको आभूषण के रूप में कमर में पहना था। वहां पर महादेव ने श्रृंगार के रूप में अपने गले में धारण किया था और भगवान विष्णु ने नागों की सैया, यानी कि ये जो नाग हैं इनकी सैया बनाकर इन्हें सम्मान दिया था। और ऐसी भी पौराणिक मान्यता है कि जो शेष नाग हैं उन्होंने हमारी पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया है। इसीलिए हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन में नागों का स्मरण किया जाता है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पे धारण किया है। तो भूमि पूजन करके हम उनकी आज्ञा लेते हैं और इसीलिए हर पूजा पाठ से पहले हमें आसन लेने के लिए कहा जाता है, वरना वो जो पूजा का फल होता है वह सर्प देवता ले जाते हैं, ऐसी भी मान्यता बताई जाती है। तो इसीलिए इनके पूजन करने का विधान है। अब इनके पूजन करने का फल हमें तभी प्राप्त होता है दोस्तों जब हम इन्हीं देवताओं के साथ में इनका पूजन करते हैं। तो अब इनके देवताओं के साथ में तो भगवान विष्णु ने विष को जो है धारण किया था, तो इसीलिए शिव के साथ में जो है सर्पों की पूजा यदि हम करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ में सर्पों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करती हैं तो सिंगल यानी कि अकेले सर्प की पूजा नहीं की जाती है, देवताओं के साथ में ही उनके पूजन करने का विधान है। तो आप भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा रख लें और उनमें जो गले में सर्प होती है उन्हीं के साथ में उनकी पूजा करें, तो दोनों का ही लाभ आपको प्राप्त होगा। वरना सर्प दंश का भय रहता है और सर्प दंश का भय ना हो इसीलिए हम नाग पंचमी पर पूजा करते हैं। पूरे वर्ष हमारे परिवार को सर्प का कोई भय ना रहे, किसी को सर्प का दंश ना लगे, इसी वजह से नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा में एक सावधानी और रखनी होती है दोस्तों कि हमें जो दीपक और धूप यानी अग्नि का जहाँ पे प्रयोग होता है बहुत दूर से किया जाता है, या फिर आप ठंडी मतलब जैसे आप दीपक का इस्तेमाल ना करें तो भी सही रहेगा, क्योंकि नागों को अग्नि से भय लगता है और फिर वो चले जाते हैं और आपका पूजा स्वीकार नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप धूप दीप दिखाएं बहुत दूर से आप रखें, एक भावना बस आप उन्हें जो है दिखा सकते हैं। और कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएं, पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद अक्षत उन्हें दें, थोड़ी सी मौली आप रखें और उसके बाद कुछ दूध से बनी मिठाइयों का आप भावना बस भोग लगा सकते हैं भोलेनाथ के साथ में, क्योंकि जो सर्प होते हैं वो मांसाहार होते हैं, लेकिन उन्हें स्नान जो है भोलेनाथ के साथ में आप करा सकते हैं। और अक्षत पुष्प ये सभी चीजें आप धूप दीप दिखा के कुछ मिष्ठान का भोग लगाएं। और अपने मुख्य दरवाजे पे कैसा करना होता है, जो मुख्य दरवाजे का दोनों भाग होता है दाहिना और बायां, दोनों पे आपको गोबर से जो है आकृति बनानी होती है भगवान शिव के साथ में, या फिर आप जो है स्टिक भी कर सकते हैं और पूजा के दूसरे दिन आप उसे जो है अंदर रख सकते हैं, जल प्रवाह कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। पूजा में आपकी जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं वही इस पूजा को करें तो ज्यादा लाभकारी होता है। और आप अपने घर से यदि दूर रह रहे हैं तो भी आप अपने घर में इस पूजा को संपन्न करें। इस पूजा में धान के लावा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी मान्यता है कि धान का लावा जो होता है माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय होता है और
सर्पों की पूजा करने से हमें धन लाभ भी होता है। तो इसलिए जो है आप जब सर्प की पूजा करें तो उन्हें अक्षत के रूप में धान का लावा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब भी कभी सपने में आपको सर्प दिखाई देते हैं तो आपको धन लाभ होता है। तो इसीलिए सर्प की पूजा करना देवताओं के साथ में हमारे लिए ज्यादा शुभकारी होता है। और दोस्तों, आपको अपने घर में कहीं भी, जैसे कि आप ऐसे नाग वाले जो फन वाले जो सर्प होते हैं उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और पूजा के बाद थोड़े से कच्चे दूध में दूर्वा घास डाल के आपको अपने पूरे घर में उस कच्चे दूध का छिड़काव करना चाहिए। और मंत्र कौन सा बोलना है दूध का छिड़काव करते समय और पूजा करते समय? दोस्तों, मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम सर्पेभ्यो नमः, ओम कुरकुल्ले फट स्वाहा। इस मंत्र से आपको पूजन करना चाहिए और एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर, दूर्वा घास लेकर पूरे घर में छिड़काव करते हुए इन मंत्रों को जरूर बोलना चाहिए। और ऐसा करने के बाद वह कच्चा दूध और दूर्वा घास आपको अपनी छत पे, बालकनी में या फिर कहीं सुनसान एरिया में उसे फेंक देना चाहिए। इस तरह से करके यदि आप सर्पों से अपने कुल वंश की रक्षा और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो पूरे वर्ष भर सर्प दंश का भय नहीं रहता है और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी आपको प्राप्त होती है। ईश्वर की कृपा से आपके ऊपर नागों की कृपा बनी रहती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप नाग पंचमी के दिन इन सावधानियों के साथ में पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।